जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज़। अभी कुछ दिन पहले देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे भारत देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी को बुलाकर मीटिंग लिए थे और मीटिंग में उन्हें साफ तौर पर कहा था कि देश में जो नक्सली संगठन है उसे पूरी तरीके से ख़त्म करना है और उन्हें अपने पूर्व जीवन काल जो है बोल सकते हैं रोज़मर्रा उसमें वापस लाने के लिए उन्हें बात रखनी है या फिर इस संगठन को पूरी तरह से ख़त्म करना है, यह हिदायत दी गया था। और उसके साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री है विजय शर्मा जी, उन्होंने भी कई बार जो छत्तीसगढ़ के आला कमान अधिकारी है पुलिस प्रशासन की टीम, उन्होंने उनसे बात कर मीटिंग लिए गए हैं कि छत्तीसगढ़ में पूरे नक्सली को सफाया कर देना है और जो भी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं अपने पूरे पुराने जीवन काल अपने रोज़मर्रा में आना चाहते हैं उन्हें स्वागत है, यह बोलकर पूरे प्रशासन को हिदायत दिया गया था। और उसके बाद यह भी कहा गया था कि नक्सली संगठन को के जो चैन बना हुआ है उसे पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए जो भी फोर्स की आवश्यकता लगती है उसे पूरा किया जाएगा और नक्सली के जो चैन है उन चैन सर्कल को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद अपन बोल सकते हैं कि एक के बाद एक कई नक्सली संगठन को कमज़ोर करने के लिए फोर्स तैनात किए गए हैं और मुठभेड़ हुआ है। उस मुठभेड़ में कई नक्सली की मौत भी हुई है और जैसे ही विजय शर्मा के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है उसके बाद कई हार्डकोर नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हैं। इसी बीच बड़ी खबर ये भी आई है कि कुछ दिन पहले नारायणपुर दंतेवाड़ा के पास में जो अबूझमाड़ है वहाँ नक्सली हमला हुआ था, उसमें 30 से 31 जो हार्डकोर नक्सली थे वह मारे गए थे। उसी बीच में एक नक्सली है जिनका नाम है साबमती और उर्फ उनका नाम जिसे कहे जाते हैं मीना, उनको लेकर उनकी मौत को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की बात चली आ रही है। बात ये चली आ रही है कि उसकी मौत के बाद उसके गांव में 2 गज की ज़मीन उसे नसीब नहीं हुआ। मीडिया के माध्यम से बताने के लिए, कवरेज के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यह जो घटना हुई है यह दंतेवाड़ा नारायणपुर के बीच में अजूबमाड़ है, वहाँ ये घटना हुई थी। अब ये नक्सली के बारे में बताना चाहेंगे कि नारायणपुर के पास में ही गांव में लोग रहा करते थे। ये लोग 3 भाई 1 बहन रहते थे। इसका जो भाई था वह शिक्षक है और जो ये साबमती जो थी उर्फ मीना, यह नक्सली में भर्ती होने के बाद इनका नाम मीना रख दिया गया था और यह 8वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। वहीं पास में गांव में आश्रम था, वहां आश्रम में रहकर यह 8वीं कक्षा की पढ़ाई की थी और यह राष्ट्र विरोधी थी। घर में उनकी बहन उनके भाई के बीच में नहीं बनता था और उनके जो पिता जो थे वह उनकी शरीर कमज़ोर थे और वह हमेशा बेड में रहा करते थे। उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और जो उनके पिता थे उनके बड़े भाई पुलिस में थे और इनका जो भाई था वह शिक्षक था। गांव में किसी को मालूम नहीं था कि उसकी जो बहन है मीना सागमती वह नक्सली में भर्ती हो चुकी है और वह हमेशा राष्ट्र विरोधी बात किया करती थी। और वह 8वीं क्लास में पढ़ाई करने के लिए उन्हें आश्रम में भर्ती किया गया था और वह कब नक्सली में भर्ती हुआ उनके घर वाले को इसके बारे में जानकारी नहीं था। जैसे ही नक्सली मुठभेड़ हुआ उसमें कई हार्डकोर नक्सली मारे गए, उसमें ये भी जो महिला थी वो भी शामिल थी और जो नक्सली मारे गए थे उनके परिवार वाले को जानकारी दिया गया है। 6 से 7 जो नक्सली जो मारे गए थे उनको पोस्टमार्टम कर मेडिकल कॉलेज में उनके डेड बॉडी को रखा गया था। डेड बॉडी को रखने के बाद जो पुलिस प्रशासन की टीम थे उनके घर वाले को सूचित किया गया था, जिसमें 4 से 5 जो नक्सली थे उनके डेड बॉडी को उनके घर वाले ले गए थे। लेकिन जो बाकी जो बॉडी था उनके घर वालों को सूचित किया गया तो ये लोग लाने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिए थे। इनकार करने के बाद पुलिस प्रशासन के आला कमान अधिकारी भी उनके घर वालों लोग से बातचीत किए कि आप इनके बॉडी को ले जाए और ले जाने के बाद उनका जो भी अंतिम संस्कार है अंतिम संस्कार कर उन्हें सुपुर्द कर दिया जाए, यह उन्हें बात किया गया था। लोग नहीं मारे थे लेकिन आला कमान अधिकारियों ने उनके जो भाई है उन्हें समझाने के बाद जो उनके भाई थे अग्नू मरकाम और राम प्रसाद मरकाम, उनके जो चाचा के जो लड़के थे उनके चाचा उनके परिवार वाले लोग नारायणपुर से लोग दंतेवाड़ा गए उनके डेड बॉडी को लाने के लिए और लोग काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि उनकी जो बहन थी वह नक्सली में शामिल हो गए थे और नक्सली में शामिल होने के बाद अपने घर वालों को फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिए थे कि मैं नक्सली में शामिल हो गई हूँ। जैसे ही वो अपने घर वालों को सूचना दिए उनके घर वालों ने हमेशा उनसे नाता, अपनी बहन से नाता तोड़ दिए थे। यह समझ लिए थे कि हमारी जो बहन थी वह मर गई है, अब वो हमारी बहन नहीं है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा।
और गांव में किसी को पता नहीं था। जैसे ही उनकी बहन जब नक्सली में शामिल हुए, वह अपना गांव छोड़कर कहीं और रहना शुरू कर दिए थे। जैसे ही वो डेड बॉडी को लाने की बात हुआ तो उनके घर वाले लोग गए और डेड बॉडी अपने गांव में न लाकर वहीं दंतेवाड़ा में पास में दफना दिए गए थे। गांव वालों ने भी से साफ तौर पर मना कर दिया था कि आपकी बहन को दफनाने के लिए यहाँ 2 गज ज़मीन भी हम नहीं दे सकते। इस कारण वो लोग बहुत शर्मिंदी थे और पूरे गांव को पता नहीं था कि उनकी बहन नक्सली है। जैसे ही उनकी मौत हुई उसके बाद गांव वाले को पूरा पता चल गया था, आग की तरह बात फैल गई थी और सोशल मीडिया में भी यह बात तेज़ी से वायरल हो रहा था कि जो नक्सली मरी है उसे गांव में 2 गज ज़मीन नहीं दिया जा रहा है। तो यह भी आप मीडिया के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि जो भी नक्सली में है वह आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, वह समझ ले कि आज के डेट में गांव में लोग जागरूक हो चुके हैं। यह गांव के लिए ठीक नहीं है क्योंकि मरने के बाद क्या हाल हो रहा है यह आप देख सकते हैं। इस कारण हम लोग मीडिया के माध्यम से आप तक उनका विचार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।